तो स्वागत है यार आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आज हम एक वोकैबुलरी से रिलेटेड एक ऐप का रिव्यू करेंगे, वो भी आपके अपनी लैंग्वेज हिंदी में। तो चलिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ वोकैबुलरी। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टाइप किया है, तो सर्च करेंगे वोकैबुलरी। तो इस ऐप का रिव्यू तो हमने ऑलरेडी किया। ये ऐप है वोकैबुलरी बिल्डर टेस्ट प्रिपरेशन। तो टेस्ट के लिहाज से मैंने इसको डाउनलोड किया था और आपका इसको रिव्यू जो है अभी मैं बताऊंगा। तो इसको मैं अभी रिसेंटली डाउनलोड किया है, उसके बाद इसको मैंने ओपन भी किया था और देखने की कोशिश की कि किस तरह का ऐप है। तो मुझे अच्छा ऐप लगा ये, अच्छा ऐप लगा ये। इसके 5 मिलियन यानी कितने होते हैं, 50 लाख से भी ज़्यादा। और रेटिंग यार 4.7, लगभग 83,000 लोगों ने इसको रेटिंग दी है। यानी ये अच्छी खासी रेटिंग है और जुनैन भी है, अच्छी खासी यानी असली रेटिंग है। ठीक है, तो इसका इस तरीके से जो ऐप है ये आपको दिखेगा। ये यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह जो है इसको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अच्छी तरीके से इसको देखो। इसका नाम है वोकैबुलरी बिल्डर और टेस्ट प्रिपरेशन। हालांकि ये टाइटल होता है, टाइटल चेंज भी हो जाता है, बट ये नाम जो है मंगूश। ठीक है, इसको याद रखो। और ये लोगो है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगा यार। तो आप लोग डाउनलोड करो, इसके बाद ओपन करो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बैक में आता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया था क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप लोगों को समझाने में भी थोड़ी सी आसानी हो। तो क्या करेगा, मैं यहाँ पर ऑलरेडी साइन इन किया हूँ। ये साइन इन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो फेसबुक है, फेसबुक से लॉगिन हो जाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन है या गूगल से, गूगल का आपका ईमेल आईडी वगैरह जो भी होगा। तो गूगल से अगर साइन इन होंगे तो आपका जो यार थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो आपको फेसबुक का तो आपको मालूम है कि फेसबुक किस तरीके से आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को जो है वायलेट करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल से साइन इन हो जाओ। ठीक है, तो आप साइन इन होने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपका। तो ये देखो, जनरल वर्ड फॉर GRE GMT, ये कुछ एग्ज़ाम जो है, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड वगैरह जो है, स्टडी मटेरियल। हाई स्कूल वर्ड फॉर ACT सेट। ठीक है, यहाँ पर मेनू में मैं जाता हूँ। यहाँ पर स्टडी है, अबाउट मंगोज सेटिंग है। तो इसने अच्छे तरीके से यार थोड़ा सा अबाउट अस वगैरह दिया है, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो इतने सारे ऑप्शंस है यार, GMT वगैरह जो भी एग्ज़ाम वगैरह है। तो मैं यहाँ पर स्टडी पर क्लिक करता हूँ। स्टडी पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जनरल वर्ड्स फॉर GRE और GMT इसी पर क्लिक करूँगा। ठीक है, वैसे तो आप किसी पर भी आप जो है क्लिक कर सकते हो। तो बेसिक वर्ड्स जो है था यार, मैंने देखा था कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट करके कि किस तरीके के वर्ड्स वगैरह आते हैं। तो मुझे लगा कोई मेमोनिक्स ट्रिक्स वगैरह कुछ होगी, बट ये नहीं। आपको ये यहाँ पर एक एग्ज़ाम या फिर एक टेस्ट के तौर पर आपको यहाँ पर आपका नॉलेज वगैरह जो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर कहता है। तो मैं इसी पर क्लिक करता हूँ यार। बेसिक्स लेवल 1, या शायद मैंने इसको कंप्लीट किया है। चलो बेसिक लेवल 2 पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर इसका मुझे चूज़ द बेस्ट डेफिनेशन, बिलिटल का मीनिंग क्या है ये आपको पूछ रहा है। तो बिलिटल का मीनिंग मेरे हिसाब से होता है श्रिंक, यानी कुछ तो कमी होना। ठीक है, कम होना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मुझे चूज़ करने पड़ेंगे, श्रिंक, एनरेज। एनरेज यानी मैं थोड़ा लार्ज, पुट समबडी डाउन, और रिड्यूस फिजिकल साइज। बेलिटल का मीनिंग जो होता है वो मेरे हिसाब से किसी का कॉन्फिडेंस जो है वो लो करना है। तो देखता हूँ यार, पुट समबडी डाउन। तो पुट समबडी डाउन, तो ये आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। मैं कभी डिक्शनरी वगैरह जो है अभी नहीं यूज़ करता, क्योंकि मैं कभी एक टाइम था मैं SSC CGL का जो प्रिपरेशन करता था। तो नेक्स्ट करता हूँ यार, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, मैं भी काफ़ी दिनों के बाद इसका
जो ये क्वेश्चन वगैरह जो इंग्लिश के सॉल्व कर रहा हूँ। तो समिट का जो मीनिंग है, मुझे मेरे हिसाब से समिट यानी सीकर रहता है, सीकर हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी बहुत क्लोज रहते हैं यार। इसमें जब प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत सारे सिनोनिम होते, तो उसमें से आपका मिलता जुलता और अप्रोक्सीमेट, उससे अप्रोक्सीमेट नहीं, उससे मिलता जुलता ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये तो ईजी था मेरे लिए, बट जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बैंकिंग वगैरह की, तो उस समय तो चलिए, आप कौन सी भी कैट लेवल की हो या फिर MBA CET और कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो उससे ले। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का बिल्ड मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यानी स्वायत्त होना, जैसे कि RBI एक ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। यानी उनके खुद के आपके उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस। तो इसका जो मीनिंग मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट, हाँ स्वतंत्र, ये भी हो सकता है। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव तो नहीं, विदाउट अ नेम नहीं, अनकेयरिंग आई एम नॉट श्योर। तो इंडिपेंडेंट है ये इसका आंसर। तो मैं कोई डिक्शनरी वगैरह नहीं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो हालांकि ये सही ईजी था। इम्प्रीमेबल, इम्प्रीमेबल, तो इसका मतलब यानी जो है एक परमिटेबल रहता है, यानी जिससे कि परमिट हो सके। एक बायोलॉजी में एक कंसेप्ट था परमिएबल, ऐसा कुछ तो एक कंसेप्ट था जिससे कि कोई चीज़ पास करे, ठीक है। तो इस उसी तरीके से इसका इम लगाया, यानी ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इम्परमिएबल, तो इसका मीनिंग किसी को परमिशन नहीं देना। सेमलेस, सील्ड, शो मोहिंग, मोमेंटरी। सील्ड, मेरे हिसाब से सील्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती। मोमेंट्री यानी मोमेंट करता हुआ, तो मेरे हिसाब से तो सील्ड होना चाहिए। देखते हैं, सही है, सील्ड का करेक्ट है। यहाँ पर ऊपर देखो। तो नेक्स्ट मैं, हालांकि इस टेस्ट को मैं यहाँ पर कंप्लीट ही करूँगा, कितनी लेवल है। एनालॉगस, एनालॉगस का यार, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं एनालॉगस, हालांकि काफ़ी बार सुना है इसको। एनालॉगस, फिजिकल, ट्रांसफॉर्मिंग, इरेशनल, सिमिलर। लॉगस का मुझे तो यार कुछ पता नहीं। एनालॉग में ये मुझे लगता है इरेशनल है, फिजिकल तो नहीं होगा, या फिर सिमिलर। चलो इरेशनल पर मैं क्लिक करता हूँ। इनकरेक्ट। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे इसका तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम है, ठीक है। तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट यानी तफावत करना, भेदभाव करना। तो अक्यूज नहीं होगा, डिक्लेयर इनोसेंट, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट, ये करेक्ट होना चाहिए। तो एनालॉगस का मीनिंग क्या है वो तो जाने दो। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल अच्छा है, सीजी है। इम्प्रिसाइज यानी प्रिसाइज नहीं है, जो कि करेक्ट नहीं है। इमोशनल, इमोशनल होता है यार, मैं इसी पर क्लिक करूँगा, करेक्ट है। तो नेक्स्ट करूँगा। इम्पार्शियल, पार्शियल मीन्स क्या होना है कि आप किसी के चीज़ के प्रति पार्शियल हो, यानी बायस्ड हो, बायस्ड एटीट्यूड। बायस्ड एटीट्यूड मीन्स एक जज रहता है यार, जज रहता है वो, उसका नेचर जो है ना, वो किसी की तरफ झुकाव उसका नहीं रहता, उसका झुकाव किसी की तरफ नहीं रहता। तो यही मीनिंग है इम्पार्शियल का, कि किसी की अनबायस्ड है, अनबायस्ड, ठीक है, यानी किसी की तरफ झुकाव नहीं। नेक्स्ट है सेंसर, सेंसरशिप तो आपको मालूम होगा, न्यू वर्ड। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, डिसअप्रूव ऑफ, काउंट, रिमूव ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, हाँ ये होता है, ठीक है, करेक्ट है। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया यार, मुझे लगता है इसको बिल्टल ये रिपीट रिपीट आ रहा है, तो चलिए मैं इसको बैक करता हूँ यार।
बैक करता हूँ। इस तरीके से तुम यार इंटरमीडिएट वर्ड उसके लेवल थोड़ी डिफ़िकल्ट हो और डिफ़िकल्ट हो तो इस तरीके से तुम एग्ज़ाम वगैरह जो है इसमें दे सकते हो। ठीक है, तो एक लेवल में शायद मेरे हिसाब से 10 से 15 क्विज़ वगैरह होंगे, तो अच्छा खासा ऐप है मेरे हिसाब से। ये शायद ऑफलाइन मोड में भी चलता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट इस पर कोई ऐड वगैरह कुछ भी नहीं अभी तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही, तो अच्छा ऐप है। अगर जिस ऐप पर ऐड नहीं है यानी वो आपको फुल 100% आपको जो है सर्विस देने की कोशिश कर रहा है। तो क्या नाम है इसका, मंगुश, यहाँ पर दिख रहा है मंगुश। तो इस ऐप का जो है तुम यार यूज़ कर सकते हो, और मैं इसको रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 5 4.6। ठीक है, हालांकि इसकी रेटिंग है 4.7, मैं इसको रेटिंग देता हूँ 4.6। तो आउट ऑफ 5 में से 5 क्यों नहीं दिए, क्योंकि अगर 100 में से 100 मार्क्स मिले यार तो आप में क्या है कि वो इम्प्रूवमेंट करने की जो है ना इच्छा नहीं रहती, या फिर आप इम्प्रूवमेंट लाइफ में नहीं कर सकते हो। तो आजकल तो 10वीं में 12वीं में तो 100 में से 100% मार्क्स लोग लेते हैं, बच्चे वगैरह स्टूडेंट वगैरह, बट वो सही नहीं है। तो इस ऐप के बारे में मेरी राय तो अच्छी खासी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो भी लोग IBPS की तैयारी करते हो या फिर UPSC या फिर SSC CGL CPO वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो, कैट मैट वगैरह जो भी MBA वगैरह की, तो आप इसका यूज़ करो। और वोकैबुलरी आदमी की अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आपका इंप्रेशन वगैरह जो पड़ता है सामने वाले पर या फिर एग्ज़ाम वगैरह में। तो इस वीडियो में यार इतना ही, चलिए चलते हैं और अगले एक और ऐप के बारे में आपके सामने उसका रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।